नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। और 20 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1, 1942, 2, 1945, 3, 1946, 4, 1950। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 1946। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, हो सकता है आप नोटबुक में नोट कर ले। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन देखते हैं। 1, राजेंद्र प्रसाद, 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3, टीटी कृष्णमाचारी, 4, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? 1, महात्मा गांधी, 2, भीमराव अंबेडकर, 3, राजेंद्र प्रसाद, 4, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं दोस्तों? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं दोस्तों? ऑप्शन 1, उपराष्ट्रपति, 2, प्रधानमंत्री, 3, राष्ट्रपति, 4, महान्यायवादी। हमको लगता है आप पहले आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि अभी एम वेंकैया नायडू हैं दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा पांचवा प्रश्न, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तब किस सदन की सदस्य थी? 1, लोकसभा की, 2, राज्यसभा की, 3, विधानसभा की, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, राज्यसभा की। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तब वो राज्यसभा की सदस्य थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 1, 1950, 2, 1951, 3, 1952, 4, 1953। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 1952। 1951 से लेकर 1952 तक पहला प्रथम आम चुनाव हुआ था, और 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा में बैठक का प्रथम सत्र कौन सा होता है? 1, बजट सत्र, 2, शीत सत्र, 3, मानसून सत्र, 4, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, बजट सत्र, जो कि फरवरी से जुलाई महीना तक चलती है। बजट सत्र लोकसभा की बैठक का पहला सत्र यही होता है। उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद शीत सत्र। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान है? 1, अनुच्छेद 170, 2, अनुच्छेद 169, 3, अनुच्छेद 80, 4, अनुच्छेद 79। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, अनुच्छेद 170 में विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य विधानमंडल में ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? 1, विधानसभा को, 2, विधान परिषद को, 3, लोकसभा को, 4, तीनों को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, विधान परिषद को। राज्य में विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है, और निचली सदन को विधानसभा कहा जाता है, जैसा कि केंद्र में होता है दोस्तों। केंद्र में होता है ऐसा कि निचली सदन को लोकसभा और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? 1, राज्यपाल, 2, मुख्यमंत्री, 3, उपराज्यपाल, 4, उप मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न, राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? 1, विश्वविद्यालय के प्राचार्य, 2, राज्यपाल, 3, मुख्यमंत्री, 4, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, राज्यपाल। राज्यों में विश्वविद्यालय जितने भी होते हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्य प्रशासक कौन होता है? 1, मुख्यमंत्री, 2, महाधिवक्ता, 3, महापौर, 4, उपराज्यपाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, मुख्यमंत्री।
राज्य का मुख्य प्रशासक मुख्यमंत्री होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र संविधान के किस भाग में है? भाग 1, ऑप्शन 2 भाग 5, ऑप्शन 3 भाग 5 और 1, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र है, याद रखिएगा दोस्तों, भाग 5 में। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? 1 सरोजिनी नायडू, 2 सुचेता कृपलानी, 3 फातिमा बीबी, 4 वीएस रमा देवी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 वीएस रमा देवी भारत की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थी महिला में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका 1951 में गठन किया गया? 1 निर्वाचन आयोग, 2 वित्त आयोग, 3 सूचना आयोग, 4 सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 वित्त आयोग का 1951 में गठन किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 1 लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जितने भी प्रमुख पद हैं उनका नियुक्ति सभी के सभी राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम लागू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था शुभारंभ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन 1 1966, ऑप्शन 2 1953, ऑप्शन 3 1960, ऑप्शन 4 1963। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1966। तो चलिए दोस्तों हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। 92वां संविधान संशोधन में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 4। 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए एक प्रश्न जो आपके लिए हमने बोला था शुरू में कि आपके लिए एक प्रश्न है अंत में, तो देख लेते हैं आपके लिए प्रश्न क्या है। तो आपके लिए एक प्रश्न है डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना है आपको इसका जवाब। और आप लोगों ने 20 में से कितने कर पाए उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है हमको कि 20 में 20 कर लिए होंगे आप, क्योंकि सारे सवाल सिंपल थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और बेल आइकन को दबाने के बाद तो दोस्तों मोबाइल बंद कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।